So today we are going to start atmospheric refraction. तो atmospheric refraction नाम से पता चल रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्शन हो और उससे रिलेटेड कुछ फेनोमेनन को हम स्टडी करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर. ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेनेवर अ लाइट passing from one medium to another, then it bends from its actual path. This bending of light after passing through one medium to another is called refraction. Now once this phenomenon will occur in the atmosphere, then whatever phenomenon related to occur because of this will be treated as atmospheric refraction and will be explained based on this. So वो phenomenon क्या क्या हैं जो इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है. तो आपने देखा होगा स्टार्स की ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, है ना. हम बोलते हैं कि स्टार्स ट्विंकल, तारे टिमटिमाते हैं. सो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो क्यों होता है? जो आप बचपन से ये पोएम बोलते आ रहे हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना. तो व्हाई द स्टार्स ट्विंकल, है ना. Why do stars twinkle? Let's find the main cause of it, है ना. आज वो दिन आया है जब आप समझेंगे कि स्टार्स की ट्विंकलिंग क्यों होती है. साइंस आपको अलाउ करती है ये चीज, ये समझना कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का रीजन क्या है. तो देखिए यहां पर, लेट सपोज ये अर्थ है हमारी. अर्थ का ये हॉरिजन हो गया आपका, है ना. यहाँ पर एक्चुअल में हम कहाँ पे खड़े होते हैं? अर्थ की इस सरफेस पर, यानी कि जो स्फेयर है इसका जो सरफेस है इसके ऊपर आप खड़े होते हैं. ये है हमारी पोजीशन. अर्थ अगर है तो इससे बहुत बहुत छोटे नजर आएंगे, आप समझ सकते हैं. तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या बनाने वाले हैं? ऑब्जर्वर की आईज. ठीक है, आईज. अच्छा, अब स्टार्स की ट्विंकलिंग समझने से पहले दो तीन चीजों का जानना आपके लिए जरूरी. फर्स्ट, जो आगे भी काम में आने वाला है, जो अर्थ होती है, ये अगर अर्थ की सरफेस है, ये इसका अपर पोर्शन ले लिया, तो इसके जो नियर वाला जो एटमॉस्फेयर होता है वो होता है डेंसर. यानी कि यहाँ पर जो एयर पार्टिकल्स हैं वो डेंस हैं एज कंपेयर टू जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं. तो जब हम इसको बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं कि ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स, ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स, ये तो आगे हो गई आपकी मेन अर्थ की लेयर, मेन अर्थ की सरफेस. ठीक है, और उसके ऊपर की ये लेयर्स हैं किसकी? एटमॉस्फेयर की. जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी कम होती है. किसकी? गैसेस पार्टिकल्स की. तो डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाएगी? एयर पार्टिकल्स की पास में. सो इसलिए हमने इस टाइप की एयर को नाम दे रखा है क्या? डेंसर एयर. ठीक है, ये हम रिलेटिवली लार्ज डिस्टेंसेस के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अच्छा सा, तो जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं तो आप सोचिए कि इस जगह पे स्पेस आ चुका है या यहां पर ये सन है. तो सन से जब लाइट रेस आती हैं तो बीच में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. नो रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर लाइस. अब जब कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो कोई एयर पार्टिकल्स वगैरह की बात ही नहीं है. इसका मतलब लाइट, जब सन की लाइट इस जगह से पास होगी तो यहां इसको रिफ्रैक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है. एक तरह का वैक्यूम है. ये वैक्यूम तो नहीं बोलेंगे, नो एटमॉस्फेयर बोलेंगे. तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो इस लाइट को रिफ्रैक्ट करने वाला कोई पार्टिकल मौजूद नहीं. लेकिन अब ये जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, यहां पर कोई नहीं है तो इसको क्या मानेंगे? रेयरेस्ट मीडियम. जैसे ये फर्स्ट लेयर में एंटर करेगी, यहां पार्टिकल्स आ जाएंगे. यहां कोई पार्टिकल नहीं थे, यहां पार्टिकल है, यानी कि इन पार्टिकल से, देखिए मान लीजिए इस पार्टिकल से टकरा गई, इस पार्टिकल से पास हो रही है, यानी कि एटमॉस्फेरिक लेयर से पास हो रही है. तो उस टाइम जहां मीडियम नहीं था वहां उसको मान लिया रेयर, जहां मीडियम है एयर पार्टिकल से उसको मान लिया इसके कंपेरिजन में डेंसर. सिंपल सी बात है. फिर जैसे ही इसके नेक्स्ट लेयर के अंदर एंटर करेगी वहां और ज्यादा डेंसर है. तो जिस टाइम ये हो गया, इन दोनों में हम यहाँ कंपैरिजन वाइज बात करते हैं. कभी भी रेयर और डेंसर मीडियम फिक्स नहीं होते. फॉर एग्जांपल, ये चीज मैंने पहले भी एक्सप्लेन करी थी कैसे. जैसे अगर बात की जाए वाटर और हनी, तो इसके अंदर डेंसर कौन है? हनी इज डेंसर,
है ना, लाइट को पास होने में जिसमें ज्यादा डिफिकल्टी होगी, जिससे लाइट आप आसानी से ना देख सको वो डेंसर, या जिसमें से लाइट आसानी से ट्रेवल ना कर सके वो डेंसर, जिससे लाइट इजीली पास हो सके वो रेयरर। एयर और वाटर में कौन डेंसर कौन रेयरर? एयर इज रेयरर एंड वाटर इज डेंसर। वाटर और हनी में कौन रेयरर कौन डेंसर? वाटर इज रेयरर, हनी इज डेंसर। हनी एंड मिल्क में कौन रेयरर कौन डेंसर? हनी इज रेयरर एंड मिल्क इज डेंसर, क्योंकि लाइट उसमें से पास इजीली, यानी कि आपको दिखेगी नहीं। तो हम हमेशा, तो एक जगह पे हनी डेंसर का काम कर रहा था और एक जगह पे हनी किसका काम कर रहा है? रेयरर का काम करता है। तो रिलेटिव चलती है, तो ये इसके रेस्पेक्ट में रेयरर डेंसर। लेकिन जब ये फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर में जाएगी तो फर्स्ट लेयर में कम पार्टिकल्स हैं, सेकंड में ज्यादा हैं, तो ये रेयरर मीडियम का काम करेगी और ये डेंसर का। फिर ऐसे थर्ड, सेकंड से थर्ड में जब जाओगे तो सेकंड और थर्ड में, सेकंड थर्ड के रेस्पेक्ट में रेयरर का काम करेगी और थर्ड डेंसर का। सोन जैसे जैसे पास में आते हैं क्या होता है? डेंसर, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होती है, किसमें? लार्ज डिस्टेंसेस पे के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस बेस पर हम फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने वाले हैं यहां पर, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये आप हॉरिजेंटल लेवल बना दिया मैंने अर्थ का, और इसके रेस्पेक्ट में आप स्टार को देखने वाले हो। दिस इज, लेट सपोज, एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार। अब होगा क्या? आपके आईज में जो रेस जाएंगी उसी को हम अगर पीछे वापस देखें तो वो पोजीशन आपको नजर आती है ना। देखिए यहां पर अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो रेस कैसे आएंगी? बिल्कुल ये इस तरीके से। तो रेस हमेशा ऑब्जेक्ट से आती है, एंटर कहां करती है? आईज में। जब वो एंटर करती है तो उसी को पीछे अगर प्रोड्यूस करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में तो वो उसकी पोजीशन नजर आती है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जिसके अंदर इस तरीके से, मान लीजिए ये रे फाइनली इस तरह से बैंड हो करके यहां आई है, तो जब ये एंटर करिए तो आप जब इसको करोगे तो आपको तो ये पोजीशन यहां नजर आएगी। देखो ये ऐसे जग गई, ऐसे हो गई, ऐसे गई, फाइनली ये वाला हिस्सा आपको और से कोई मतलब नहीं, ये हिस्सा गया तो आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट बना दोगे तो, और इसी के ऊपर कर दोगे तो जहां पे ये दोनों मीट कर जाएंगी वहां आपको ये चीज नजर आएगी। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा साहब, तो ये ठीक वैसे जैसे पेंसिल का बैंड होना है ना, स्विमिंग पूल या किसी भी वाटर बीकर के अंदर जब हम कॉइन रखते हैं तो उसका ऊपर उठा हुआ दिखना, ये वही कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो एक्चुअल पोजीशन ये थी, लेकिन ये क्या ऐसे आई है डायरेक्ट? नहीं, इसको क्या करना पड़ा है? अर्थ के एटमॉस्फेयर से ये पास हुई है। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर मैंने बना दिया, मैं सिर्फ 2 लेयर्स बना रहा हूं समझाने के लिए ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी बनी रहे हमारी, ठीक है। अच्छा, ये अर्थ के रेस्पेक्ट में ऊपर वाली लेयर्स भी स्फेरिकल शेप में ही चल रही है। तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सेंटर से स्फेयर की सरफेस को ज्वाइन कर दूं तो वो लाइन नॉर्मल कहलाती है। प्रीवियस क्लास में मैंने समझा चुका हूं, ठीक है। नॉर्मल बनाने का मतलब, अगर कहीं पे भी आपको नॉर्मल बनाना है स्फेयर या सर्कुलर फिगर्स के लिए, तो आप इस पॉइंट के लिए बनाना चाहते हो तो रेडियल डायरेक्शन सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, वो उसकी नॉर्मल का काम करेगी। पहले पॉइंट पर यहां पे चल रहा है वैक्यूम नहीं, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, नो एटमॉस्फेयर। तो ये आपका हो गया कौन सा रीजन? रेयरर। अब ये फर्स्ट एटमॉस्फेरिक रीजन के अंदर जब एंटर कर रही है तो इसके लिए हो गया डेंसर। अब यहां पे ये फर्स्ट टाइम फर्स्ट लेयर के लिए हिट हुई है, ये फर्स्ट एटमॉस्फेयर की लेयर हो गई, तो मुझे इसका क्या बनाना पड़ेगा? अभी नॉर्मल लाइन, जहां पे रे हिट होंगी, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होंगी, हमें क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल। तो ये इसके लिए फर्स्ट इंसिडेंट रे 1, IR1, इसको मैं कैसे ज्वाइन करूं? सेंटर की तरफ से ज्वाइन करूं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ये ज्वाइन कर दिया साहब इसको। तो ये जो लाइन मैंने बनाई ये किसका काम कर रही है? नॉर्मल का काम कर रही है।
सो ये हो गया फर्स्ट नॉर्मल। अब देखिए जानी तो चाहिए थी सीधी, कब? जब ये कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तब। लेकिन अब ये क्या हो रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास हो रही है। तो जब भी रेयर से डेंसर में होती है तो लाइट अपने इस एक्चुअल पाथ से बैंड होती है। बैंड किधर होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई, ठीक है। अब यहां पर बात करूं तो यहां पर इसका नॉर्मल बनाऊं तो इसका नॉर्मल ये कुछ बनेगा, ठीक है, ये इस तरीके से। अब जानी चाहिए थी ऐसे, अब उसी के हिसाब से हम आइज बनाएंगे साहब। आइज ऐसे बनाएंगे तो ये आई यहां पर और आप यहां पर देख रहे हो, ये देखिए जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, बैंड हो गई इधर। तो इसको कहां पर नजर आएगी? इसको अगर पीछे प्रोड्यूस कर दो तो ये स्टार यहां कहीं नजर आएगा। तो इसकी पोजीशन, अब क्योंकि एयर पार्टिकल फिक्स तो होते नहीं है, हर बार वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। ये रिफ्रैक्शन किसके कारण हुआ है? यहां जो एयर पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर के, उससे टकराने के कारण ये बैंड हुई है। तो जब ये बेंडिंग हो रही है उसकी वजह से इसको पीछे प्रोड्यूस किया, तो इसकी लोकेशन कुछ थोड़ी सी ऊपर या कहीं आसपास नीचे कहीं पे नजर आएगी। हर बार ये सिचुएशन होती रहेगी। हर बार कभी ये स्टार यहां नजर आएगा, कभी यहां नजर आएगा, कभी यहां नजर आएगा, कभी यहां नजर आएगा, कभी यहां नजर आएगा। और हमको ये लाइट फ्लक्चुएट होती हुई नजर आएगी, जैसे बल्ब फ्लक्चुएट करता है, एलईडी फ्लक्चुएट करती है, इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। शायद डायग्राम थोड़ा ऊपर ज्यादा बन गया, मैं एक बार फिर से डायग्राम रीड्रॉ कर देता हूं इजी वे में, फिर से एक बार, और फिर से एक बार समझ लीजिए कि हम कैसे बनाने वाले हैं। सो ये हमारी अर्थ की सरफेस, ये हमारी स्टार की पोजीशन। मान लीजिए ये स्टार यहां पे रख दिया मैंने, या यहां पे रख दिया, और ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, आपकी इच्छा हो जितनी लेयर बना सकते हो आप, लेकिन इस तरह से बनाना कि इनके सेंटर नजर आते रहे आपको। फर्स्ट ये मान लीजिए यह यहां पे गई, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो ये नॉर्मल बन गया, जानी चाहिए थी ऐसी सीधी, ये बैंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पर अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। फिर ये यहां से, अब ये सेकंड के लिए फर्स्ट वाला पोर्शन रेयर का काम करेगा, सेकंड वाला पोर्शन डेंसर का काम करेगा। पहले सिचुएशन में फर्स्ट के लिए ऊपर वाला रीजन रेयर का काम कर रहा था, डेंसर का। अब फिर से जब सेकंड में एंटर हो रही है तो ऊपर वाला रेयर, नीचे वाला डेंसर। जानी चाहिए थी सीधी, बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये मैंने आइज बना दी ऑब्जर्वर की। इसको रेज ये ऐसे एंटर होती हुई नजर आ रही, तो उसको अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दे इस तरीके से, तो ये स्टार की पोजीशन आपको कहां पे नजर आएगी? कुछ ऐसे। ये जहां मीट हो रहे हैं ये इसके स्टार की पोजीशन होगी। तो आपको ये स्टार यहां नजर आएगा। अब हो सकता है ये एयर पार्टिकल स्विच हो गया हो या कहीं पे थोड़ा सा शिफ्ट हो गया हो, तो ये वाला एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मान लीजिए कहीं पे ये यहां पे हुआ होता, फिर यहां पे मैं नॉर्मल बनाता, ये रे ऐसी आती, तो अब ये आपको ये यहां पे नजर आता। मान लीजिए ये यहां बैंड हुई होती, यहां बनाता, फिर ये यहां पे होती, तो ये आइज थोड़ी बड़ी बना देते, तो ये आपको स्टार यहां नजर आता। तो आपको दिख रहा है कि हर बार स्टार की पोजीशन है, दिखने में ये केवल डायग्राम के अकॉर्डिंग बहुत दूर बना है। आप सोचो आपसे ये डिस्टेंस कितनी ज्यादा है, तो आपके हिसाब से ये स्टार कभी यहाँ है तो कभी यहाँ है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है। तो ये स्टार आपको हमेशा फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, दैट्स व्हाई द स्टार्स ट्विंकल। कितनों को अच्छे से समझ में आ गया प्रॉपर्ली? सो नाउ अब हमने ये चीज सीख लिया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसी फेनोमेनन के बेस पे एक इफेक्ट और होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बेस पर, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। कि सनराइज एक्चुअल होने से पहले हमें सन दिख जाता है और सनसेट जब एक्चुअल में हो चुका होता है उसके भी बाद तक हमें सन नजर आता रहता है। इसका भी रीजन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ही है। जल्दी से समझते हैं इसको। तो हमने लिया ये होराइजन, होराइजन का मतलब ये अर्थ जहां पे आप लाई कर रहे हो उसकी जो टॉप सरफेस है, जहां पे आप रहोगे यानी कि ऑब्जर्वर की आईज रहेंगी,
ये उसको हॉरिजन बोलते हैं। जिस भी जगह पे होगा, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो ये वाली सरफेस हमारे लिए हॉरिजन है, ठीक है। तो हॉरिजन के रेस्पेक्ट में, तो अब आप सोचो कि आप यहां पे हो तो आप इसी लाइन के ऊपर ऊपर की चीजों को देख पाओगे कि नीचे भी देख लोगे? आप खुद बताइए, आप इस लाइन के हॉरिजन के ऊपर ऊपर ही देख सकते हो कि नीचे भी देख लोगे, कि यहाँ पे भी देख लोगे, यहाँ पीछे भी देख लोगे? सर ऊपर ना सर, तक ही ऊपर। देख सकते हैं। ऊपर, इस लाइन के ऊपर ऊपर देख पाओगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमने बोला कि भाई ये हॉरिजन लाइन बना दी हमने साहब, ठीक है। अब सन है यहां पर, अभी सन राइज, सुबह का वक्त है, सन अभी अर्थ के रेस्पेक्ट में राइज होने वाला है। तो अभी पहले कहीं यहां था क्योंकि अर्थ वगैरह घूम रही है, सब घूम रहे, तो उसके रेस्पेक्ट में जब सन कहीं यहां पर आ गया, ये यहां पे कहीं आ गया, तो अभी एक्चुअल में क्या सन आपको दिखना चाहिए क्या? हॉरिजन के नीचे है तो क्या दिखना नो चाहिए सर। क्या? नहीं। नो सर। ठीक है? लेकिन अब होता क्या है देखिएगा, ये एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स, ये एटमॉस्फेरिक लेयर, ठीक है साहब। अब यहां पर ये इसका सेंटर मान लिया साहब मैंने, है ना। अब हुआ क्या कि यहां पर मान लीजिए ये सन रे आई यहां पर और सेंटर है यहां पर। अच्छा, जो सेंटर होगा उससे थोड़ी पोजीशन ऊपर रखनी, थोड़ी ऊपर रख दी मैंने साहब, मतलब ये जस्ट अबाउट टू ऊपर आने वाला है, लेकिन एक्चुअल में आपको प्रोसेस ये कहता है, रियलिटी ये कहती है कि एक्चुअल सन अभी हॉरिजन के ऊपर नहीं आया है, तो आपको दिखना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो अब हुआ क्या, मैंने सन की ये रेज, देखो ये सन रेज आई, ये यहां पे हिट हुई, यहां पर मैंने यहां पर मैंने क्या बना दिया, थोड़ा सा इसको डायग्राम को वापस बनाते हैं, थोड़ा छोटा करता हूं क्योंकि इसमें मेरे डायग्राम बनने में दिक्कत आएगी, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूं, है ना साहब। ये अर्थ का सेंटर ले लिया और ये इसका हॉरिजन ले लिया हमने, और हमने रख दिया, मान लीजिए ये सन यहां पर अभी ऊपर आया नहीं है हॉरिजन के ऊपर। अब मान लीजिए कोई सन की रे यहां पे आई, अब सन की रे यहां पर आई तो हम बनाएंगे क्या, यहां पर एक नॉर्मल बनाएंगे, ये नॉर्मल बना दिया, बन जा भाई। मान लीजिए ये यहां पे हिट हो गई, ये हिट हो गई, ठीक है। जानी चाहिए थी किधर की तरफ, सीधी, लेकिन ये क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन ये डायरेक्ट तो गई नहीं होगी, यहां बीच में क्या आए होंगे, एटमॉस्फेयर्स रहे होंगे। तो अगर मैं यहां पर इसका ये बना दूं, ये देखिए इसका नॉर्मल बना दूं, कुछ ये नॉर्मल इस तरीके से बनेगा, थोड़ा मुझे इसको फिर से डायग्राम, ये इसका सेंटर मान लेता हूं मैं ताकि मेरा नॉर्मल चेंज ना हो बार बार। ये मैंने सेंटर मान लिया साहब, ये अर्थ है, अर्थ, और ये अर्थ का सेंटर, ये मेरा नॉर्मल हो गया, ठीक है। सो ये सनलाइट अब यहां पर इधर बैंड हो गई, अब यहां बनाऊं तो ये इधर बैंड हो गई, आपको अर्थ, ये सन अभी दिखाई नहीं, ये बिल्कुल नीचे रह गया। अब हुआ क्या, सन थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा और ऊपर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ये सेंटर, ये लेयर्स, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल, ये इसका सेंटर, ठीक है। सन यहां पर है, ठीक है, और यहां से मैं इसका पहले ही एक ये बना देता हूं ताकि मैं रेस को उसी तरीके से पास करवा सकूं। तो ये हमारा है नॉर्मल, ठीक है। अब मान लीजिए सनलाइट यहां से आ रही है, ये यहां से आ रही है, जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, लेकिन ये बैंड हो गई, सेकंड एटमॉस्फेयर यहां लाई कर रहा है, जानी चाहिए थी ऐसे, ये बैंड हो गई, ये बैंड होकर के यहां पे आ गई, ये हिट हुई, यहां पर मैंने नॉर्मल बना दिया, फिर से कहां जा रही है, रेयर से डेंसर। अब ये इधर से इधर जब जाएगी तो ये वाला रेयर का काम करेगा, ये डेंसर का काम करेगा, जानी चाहिए थी सीधी लेकिन बैंड हो गई, बैंड किधर हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल किधर है, ये वाली लाइन आपका सेकंड, ये N1, ये N2, ये बैंड हो गई साहब, ये यहां हिट हुई, ठीक है।
अब हिट होने के बाद यहां पे भी अगर मान लीजिए मैं एक नॉर्मल बना दूं, जानी चाहिए थी सीधी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई और आप यहीं पे हैं हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो आपको जो सन दिखेगा वो कहां दिखेगा? इस लाइन को सीधी प्रोड्यूस करनी होती है और इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में, आपको सन यहीं पे दिख जाएगा। क्या ये बिल्कुल ठीक वही कॉन्सेप्ट हुआ क्या जो मैंने अभी स्टार्स के लिए समझाया? बोलो, स्टार की जगह बस मैंने सन Yes, चेंज sir. कर दिया ना। तो क्या सन हमें हॉरिजॉन्टल से ये ऊपर आया नहीं, फिर भी क्या हॉरिजॉन्टल के ऊपर नजर आ गया क्या? Yes, sir. तो इसी को क्या बोलते हैं हम? सनराइज एक्चुअल होने से पहले सन का दिखना, एडवांस सनराइज। क्या बोलेंगे? एडवांस सनराइज। अब सोचो, अब उल्टा, शाम हो रही है, शाम हो रही है, सन धीरे धीरे यहां पे आ चुका है। जब यहां पे आएगा तो आपको एक्चुअल में तो सन नजर आ ही रहा है, तो इसमें तो कोई खास बात ही नहीं। जब ये नीचे चला गया, इतना नीचे चला गया, तब भी क्या अभी भी आपको सन ऊपर नजर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? सन सेट हो चुका है, Yes, sir. फिर भी सन Yes, नजर sir. आएगा कि नहीं आएगा? इसको बोल रहे हैं एक्चुअल सनसेट के बाद भी देर तक सन का दिखना, डिलेड सनसेट। एक्चुअल सनराइज होने से पहले सन का दिखना, एडवांस सनराइज। एडवांस सनराइज तो हम क्या बोलते हैं कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन we observe एडवांस पहले ही सनराइज एंड डिलेड सनसेट, एंड डिलेड सनसेट। ठीक है। एक्चुअल में जब ये सारी कैलकुलेशन साइंटिफिकली देखी गई तो पता चलता है ऑलमोस्ट 2 मिनट पहले सन दिख जाता है और 2 मिनट बाद तक दिखता है, यानी कि 24 घंटे में ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट का फर्क आता है सन के दिखने का। एक्चुअल में सन कब तक दिखना चाहिए था 24 घंटे में से? मान लीजिए कि 17 घंटे तक दिखना चाहिए, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल मान लिया मैंने, या 12 घंटे तक दिखना चाहिए। 12 घंटे में से 2 मिनट पहले दिख चुका होगा और 2 मिनट बाद तक दिखेगा, यानी कि एक्चुअल में 3-4 मिनट का एक्स्ट्रा सन हमें नजर आता है इन 24 आवर्स। तो कितनों को ये चीज प्रॉपर्ली समझ में आ गई?